ऐसा भी स्थान होगा जहाँ ये चीज़ होती ही नहीं, जहाँ आप गलती ही नहीं कर सकते, ये जहाँ ये कारण ही नहीं बचते। इसको मेडिकल साइंस में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग इसको समझने के लिए पहले सहयोग को समझ लें तब उसको समझ पाए। लेकिन आप लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जिसे लोग चमत्कार कहते हैं। कोई चमत्कार नहीं है इसमें, कोई चमत्कार नहीं। हम तो रोज़ के चमत्कार को चमत्कार नहीं समझते। बताइए कि एक फूल से फल बनता है तो हम क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और ऐसे करोड़ों हजारों हम बनते देखते हैं, हमको कोई भी चमत्कार नहीं लगता। एक पहाड़ी का बच्चा पहाड़ी होता है, एक देसी का बच्चा देसी होता है, शक्ल सूरत वैसी बनी रहती, कौन बनाता है? ये सोचिए, इसका चयन कौन करता है? ये किस तरह से बारीक चीज़ें, हजारों करोड़ों ऐसी चीज़ें संसार में होती है। वो जो शक्ति ये कार्य करती, जब वो हमारे अंदर बहने लग जाए तो फिर क्या हम तो समर्थ हो जाए, हम शक्तिवान हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। इन पहाड़ों में देवी का स्थान है। आप जानते हैं कि आज रामनवमी का शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पे ही आपसे मिलना था। कोई तो भी ऐसी ही विशेष बात होगी जहाँ पर कि मुझे यहाँ आज ही आना था। यहाँ 7 देवियों का स्थान है। 7 देवियाँ अनेक बार आई, उन्होंने आकर के युद्ध किए, यहाँ बहुत राक्षसों को मारा, बहुत दुष्टों को मारा। आज भी मैं देखती हूँ कि यहाँ बहुत से लोग तांत्रिक बन के और गुरु बन के और झूठ मूठ करके घूम रहे। उसके पीछे में आप लोग लग जाते, वो लोग काली विद्या करते हैं, आप उस परेशानी में फंस जाते। झूठ मूठ के लोगों के पीछे में लग करके आपने अपना काफ़ी नाश कर लिया। आप डॉक्टर लोगों के पास जाइए तो कहेंगे आपको कोई बीमारी नहीं, लगता ही नहीं कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन कमज़ोर आप हुए चले जाते। घर में रोज़ कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता है, बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता, चंचलता आ गई। सारी परेशानी कहाँ से आई? सो इन तांत्रिकों के पीछे लगने से, इन झूठे गुरुओं के पीछे लगने से। आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा को पैसा वैसा कुछ समझ में नहीं आता है। आप ये ज़मीन है, इस ज़मीन को आप कहें कि मेरे तेरे को 2 पैसा देती हूँ तो मेरा इतना काम कर दी, उसको समझ में आएगा? आप उसमें एक बीज डाल दीजिए, अपने आप उसमें वृक्ष आ जाएगा, अंकुर आ जाएगा। उसके लिए कोई आपको उस ज़मीन के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ यह है कि उसकी अपनी शक्ति, उस शक्ति में जब बीज पड़ गया तो अपने आप पनप गया। लेकिन आप ये सोचते हैं कि हम ये करें वो करें, इससे करने से उससे करने से भगवान खुश हो जाएंगे। ये बिल्कुल बात नहीं। सिर्फ आपका परमात्मा में पूर्ण विश्वास और भक्ति होनी चाहिए, और ये जानना चाहिए कि परमात्मा है, चाहे आप माने या न माने, परमात्मा ये चीज़ है जो इतने हजारों तरह के कार्य संसार में करते हैं। वो परमात्मा ज़रूर है, लेकिन उनको अभी तक आपने जाना नहीं। माँ को देखे बगैर ही, जाने बगैर ही इतनी आपके अंदर भक्ति है, तो क्या आपको माँ मिलेगी नहीं? ऐसे कैसे हो सकता? क्या माँ के अंदर हृदय नहीं है? क्या माँ नहीं सोचती कि मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं तो उनके पास जाना ही होगा? ऐसा तो कोई नहीं सोच सकता कि कोई माँ को बुलावे और माँ ना आए। लेकिन दोष कभी कभी ऐसा हो जाता है समय समय का कि मनुष्य गलत रास्ते पे चला जाता है। गलत रास्ते पर जाने पर वो कार्य नहीं बनता। लेकिन जब समय आ जाता है तो ज़रूरी है कि जो आपने चाहा अपनी भक्ति में वो फलित होना ही है।